नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग एक गांव में आए हुए हैं। चंपावत डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव गंगनौला गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे जो हमारे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसके माध्यम से हम यहाँ पे आए हैं। हमारे एक समाज कार्यकर्ता राजू भैया के द्वारा उस जो गांव है, उस गांव में एक गरीब परिवार रहता है, उसके बारे में हमें पता चला। तो उसका सर्वे करने के लिए हम लोग इस गांव में पहुंचे हुए हैं। देखते हैं उस गांव की जो गांव की महिला है, बुजुर्ग है, जो असहाय है, उससे पूछेंगे कि उसका जीवन कैसा चल रहा है, किन कठिनाई से वो जूझ रही है, उसके बारे में हम उनसे पूछेंगे। देखते हैं, पूछते हैं। माँ जी नमस्कार। माँ जी, माँ जी, आपका जो जीवन कैसा चल रहा है, जीवन खाने पीने की व्यवस्था कैसी चल रही है? खाने पीने कैसे चल रहा है, ऐसे ही चलाते हैं। नहीं मतलब क्या ना, कठिनाई क्या कठिनाई आ रही है? खाने के लिए हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? खाने के लिए हो रहा है, कभी कभी हो रहा है। आपका राशन कार्ड है? वहाँ से लाती हूँ कभी। अच्छा, राशन कार्ड बना है, नहीं बना है आपका? अभी नहीं, मेरे पास तो नहीं है, बना ही नहीं अच्छा, है। बना ही नहीं है। हाँ। और आपकी पेंशन है? पेंशन मिलनी है। कितनी मिलती है? 1500 मिलती है। मतलब 1500 में आप गुजारा कर रहे हो। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 1 2 3 यहाँ 3 ही बच्चे हैं। एक मामा के घर है। अच्छा, मामा ले गए हैं आपके? बहुत बढ़िया। अच्छा, मामा कब ले गए? बचपन छोटी थी, इतनी बड़ी इसके बाद। अच्छा, तो वहीं पढ़ती है वो? तब चले गई। हाँ। तो बच्चे या बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में? हाँ? बच्चे? हाँ। अच्छा, आपको आपकी दिक्कत क्या आ रही है? कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको परिवार पालने में? परिवार पालने दिक्कत अभी है ही थी। दिक्कत है ही आपको? राशन पानी वहाँ से कहाँ से कोई मदद करता है आपकी? हाँ? कोई मदद करता है आपकी? जाती हूँ तब मदद करते हैं कहीं। अच्छा, काम में जाते हो तब होती है। इतने खाली ये बड़ी समस्या है। है? ये हैं बच्चे उनके बच्चों से पूछेंगे जरा इनसे। क्या नाम बेटा आपका? नाम रिया। कितने पढ़ते हो आप? 6 में पढ़ते हो। बेटा, कोई परेशानी होती है आपको पढ़ाई में? कोई नहीं? किसी चीज़ की दिक्कत, कपड़े की दिक्कत? और बच्चे, आपका नाम क्या है? कितने पढ़ते हो? कितने में? अच्छा, और आप बेटा, आपका नाम? कितने पढ़ते हो? 4 में पढ़ते हो। माँ जी, और एक चीज़ और, आपका मकान यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ पे किसके घर में रहते हो? यहाँ ये जेठू के घर में। अच्छा, जेठू के घर में रहते हो। तो यहाँ कौन से कमरे में रहते हो? कौन सा मकान है? मकान दिया आपको ने? इसमें रहता। अच्छा, ये मकान है आपका। तो ये मकान हम देखेंगे, एक बार आएंगे, जानेंगे इस मकान के बारे में। ये देखिए, ये मकान है। इसमें रह रही हूँ आजकल। इसमें रहती हो? हाँ। ये मकान देखिए, आप देख सकते हैं, ये टीन का बना हुआ है और ये लिपा पोती कर रखा है। और अंदर जाके देखेंगे एक बार। दिखाइए एक बार। ये एक छोटा सा कमरा है, मुझे लगता है 8 बाई 10 का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, पता नहीं, उससे भी छोटा होगा। और आप देख सकते हैं, ये टीन का मकान, ये बिल्कुल लीप के बना रखा है। और इस मकान में 4 लोग रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह वो जीवन यापन कर रहे होंगे इसमें। और इसी में इनका किचन भी है। किचन भी देखो ऐसा है, और बिस्तर भी यहीं पे लगा पड़ा है। और ये कैसे सोते होंगे गर्मियों में, और जब गर्मियों में कैसे रहते होंगे, और बारिश के टाइम में जब यहाँ से पानी आता होगा तो कैसे रहते होंगे, आप सोच सकते हैं। इनका जीवन कितना कठिनाइयों से गुजर रहा है। और ये किचन, ये बाथरूम, ये बर्तन भी यहीं रखे पड़े हैं, सब कुछ यहीं पे है। आप देखो, एक कमरे में सोने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इनने 4 बच्चों को अटैच कर रखा है। और ये किचन भी यहीं पे है, बिस्तर सोने वाला भी यहीं पे है। और ये भगवान की मूर्ति यहाँ पे लगी है। देखो किस, आप देख सकते हो कितनी कठिनाइयों से एक माँ अपने बच्चों को पाल ली है। इससे बड़ी परिस्थिति क्या हो सकती है, देखिए। और ये टीन का मकान, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसी में आग जलाना, इसी में सब कुछ करना। और ये लाइन भी, बिजली की लाइन भी ऐसी लगी हुई है, कभी करंट आए कोई भरोसा नहीं है। देखो टूटा फूटा लगा हुआ है, इसे फिटिंग भी अच्छी नहीं हुई है। और बाहर जाके देखेंगे, इनका लेटरिन बाथरूम भी नहीं है। पूछेंगे इनसे लेटरिन बाथरूम के बारे में। माँ जी, लेटरिन बाथरूम बाहर जाते हैं।
जंगल में जाते हो? जंगल है। अब देखो एक लेडीज होने के कारण भी वहाँ जाती है, जबकि मर्द होता तो चलो हम भी सोचते, तो एक लेडीज़ कहाँ जाएगी? आप देखो, सोचो जरा। और बच्चों की परिस्थिति देखो, बच्चों की परिस्थिति कैसी हो रही है। ये नमस्कार। परिस्थिति ऐसी ठहरी, कमजोरी ठहरी है। अब मिलते हैं जो माई है उनके बड़े भाई साहब से, जानेंगे कि उनके द्वारा की जो माई है उनके बारे में, उनकी परिस्थिति के बारे में। नमस्कार, आप थोड़ा सा हमें जो ये माई है उनके बारे में बताएंगे, क्या इनकी परिस्थिति है, कब से इनकी ऐसी परिस्थिति हुई है और कैसे हुई? परिस्थिति इनके घर वाले में ही रहने की वजह से थोड़ा दिमाग की हालत भी सही नहीं है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो माई है इनका थोड़ा दिमाग की हालत भी थोड़ी ख़राब है। इस वजह से अब दिक्कत हुई। अब मायके वाले कहीं जगह मांग के रख गए, तो फिर अब लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर अब हमने कहा भाई चलो रसोई में हम बाहर बना लेंगे खाना। तो ये आपने इनको रसोई दे रखी इनको रहने के लिए? अच्छा, तो इनकी जीवन में क्या कठिनाई आ रही है? ऐसे कठिनाई तो बहुत ठहरी है। अब न काम न धंधा, कोई यहाँ न कुछ और रोजगार। खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है इनकी? खाने पीने की आप कभी मायके वाले उन्हीं के पास है, वो कभी वो निकाल के दे देते हैं, कभी हम दे देते हैं। अच्छा, और ये काम में जाती हैं लेबरी या फिर इस टाइप से? कभी जाती है। अब दिमाग की संतुलन की वजह से अब लगातार जाती तो फायदा होता है। अच्छा, परिस्थिति बहुत खराब। हाँ, इस वजह से कभी मन लगा तो चली गई काम, नहीं लगा तो भी ठीक ही है। अब बच्चों को तो देखना ही है। तो यहाँ पे किसी ने मदद नहीं की? किसी प्रधान ने, सरकार ने? ना, कोई मदद किसी ने नहीं की। आज तक कोई नहीं आया? भाई एक ये पुनेठा जी आए, राजू भैया जी, भाई यही पूछते हाल, और कोई इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, चलो ठीक है फिर। नमस्कार। हाँ, अब हम जानेंगे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता राजू भैया, जिनके द्वारा हमें पता चला इस फैमिली के बारे में, और जानेंगे कि जो महिला है उनके बारे में इनसे पूछेंगे। जी राजू भैया, ज़रा बताएंगे जो जिसके बारे में आपने बताया था उनकी कंडीशन कैसी है, कैसे वो रह रहे हैं? सबसे पहले धन्यवाद भगत जी आपका, जो आप यहाँ तक पहुँचे हमारे आग्रह पे। धन्यवाद। और करीब 5-6 साल पहले ये बहन टनकपुर रहती थी अपने पति के साथ बच्चों को लेकर के, ताकि बच्चों को पढ़ा सके और बच्चों का लालन पालन बढ़िया हो सके। तो अचानक हार्ट अटैक आने के कारण पति की मृत्यु हो गई। तो फिर जब मृत्यु हो गई तो अब सारी व्यवस्थाएं खराब हो गई, कमाने वाला कोई और था नहीं, और औरत के 2 घर होते हैं, या तो मायके जाती वो या अपने पैतृक गांव आती। मानसिक संतुलन खो बैठने के कारण आज मानसिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है इनकी, वहाँ इनको आश्रय नहीं मिला। तो इनके जेठ जो इनके बड़े भाई हैं इनके पति के, इन्होंने थोड़ा सहयोग कर किसी का मकान भी दिलाया इनको कि वहाँ ये कुछ समय रह लेगी। लेकिन क्या हुआ, उस मकान वाले का भी अपना कुछ काम होगा, कुछ दिन तक उसने मकान दिया, उसने वहाँ से भी निकाल दिया। आज इन्होंने अपनी रसोई, जो आपने पहले वीडियो बनाया था, अपनी रसोई इनको रहने को दे रखी, ताकि सर्दी गर्मी बरसात में, यहाँ जंगल का एरिया है, पहाड़ का क्षेत्र है, बाघ भालू का पता ही है आपको यहाँ के क्षेत्र के बारे में। तो आपके द्वारा एक आश्रय दिया गया, और अपना ये भोजन बाहर बना रहे हैं, ताकि ये बच्चों की थोड़ी सी, इधर दिखाओ, ताकि ये बच्चों की थोड़ी सी देख रेख हो सके। तो मजबूरी बस आज ये अपने पैतृक गांव में निवास कर रही है, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। मानसिक स्थिति ठीक होती, कहीं रोजगार करती। आज रोजगार के नाम पे कोई लकड़ी काटने को ले जाता है, कुछ दिया तो दिया, नहीं तो कुछ नहीं दिया। कोई कहता है मेरे खेत में काम कर दो, लेकिन कुछ देता नहीं है। तो इस स्थिति में ये है, इनकी भोजन की व्यवस्था भी बड़ी कमज़ोर है, क्योंकि इनकी भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ये भी लेबरी करते हैं, अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल कर पा रहे हैं। देखिए मकान बनाया इन्होंने, उसमें प्लस्तर नहीं हो पा रहा है। तो सब सहयोग हो रहा है, छोटा मोटा सहयोग हो पा रहा है, लेकिन बच्चों का भविष्य देखते हुए हम चाहते हैं कि आपकी संस्था इनको कुछ अच्छा इनके लिए कर पाए और इनका जीवन सुधर पाए। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है।